हरिओम बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल को देखते हैं जहाँ पर मैंने लिखा है नंबर्स, फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि किसी भी नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और उसकी संख्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर्स मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं। आइए देखते हैं। 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 4 का फैक्टर 1 2 एंड 4, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, 7 का फैक्टर 1 7, 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, 10 का 1 2 5 एंड 10। इसी तरह से और भी जो नंबर्स होते हैं उसके फैक्टर्स हम लोग निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिया, उसके फैक्टर्स लिखे हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया था, इसलिए आपको इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जब हम काउंट करते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कुछ नंबर्स हैं जिसके एक फैक्टर्स है। एक जो है 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो सिर्फ 1 होता है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं उसके किसी के 2 फैक्टर्स हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। और जब हम आगे की संख्याओं में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो भी क्या होते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ये जब एब्जॉर्ब करते हैं, फैक्टर्स की संख्या को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम पाते हैं कि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है। इसलिए हम लोग 1 को क्या कहते हैं कि वो सिर्फ अपना स्वयं के नंबर्स का वो फैक्टर्स होता है, इसलिए हम लोग 1 को अलग छांट के चलते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स में जब हम सिमिलरली देखते हैं तो 2 फैक्टर वाले, 3 फैक्टर वाले या 4 फैक्टर, 5 फैक्टर या 6 फैक्टर वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ और हमको देखने को मिलता है कि 1 जो फैक्टर होता है वो सारी संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इसलिए 1 को हम लोग ना तो कंपोजिट नंबर कह सकते हैं और ना ही हम लोग उसको प्राइम नंबर कह सकते हैं। सो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, बाकी जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और इट्स सेल्फ, स्वयं की संख्या, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। यानी कि द नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, the numbers only 2 factors, 1 and its self are called prime numbers. ओके, ठीक है। आइए अब इसके परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने क्या कहा था कि the numbers whose only 2 factors, only 2 factors, 1 and its self। ठीक है, 1 and its self संख्या का स्वयं नंबर हो सकता है, its self are called prime numbers. For example, 2 3 5 7, ओके, एक्सेट्रा। ये आगे भी बढ़ता जाता है। ठीक है,
और हाँ, एक चीज और इसमें है, एक पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करके रखेंगे। नोट, वो क्या है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और दूसरा क्या होता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 2 जो है वह प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर तो होता ही है लेकिन वह क्या होता है, सिर्फ इवन नंबर्स होता है। और यह एक ही होता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया था, अब इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं, लिखेंगे आप लोग। तो कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर है द numbers whose more than 2 factors, more than 2 factors are called composite numbers. For example, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वो होता है, नंबर पहला 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। ये आगे भी जाता है, जो अनंत होता है। ठीक है ना, अनंत तक ये जाता है। अब इसका एक और चीज होता है नोट, वो नोट आप लोग ध्यान देंगे। इसमें भी ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, द स्मॉलेस्ट composite number, the smallest composite number is 4। ठीक है ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 is the smallest composite number। ठीक है बच्चों।